एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स चैप्टर पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 35 ए डबल बी। किससे डील करता है ये सेक्शन? ठीक है, ये सेक्शन आपका डील करता है टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि प्रोबेबली आप देखें तो सारी चीज़ें सेम हैं अदर देन आपका कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अदरवाइज ये आपका सेक्शन 35 ए बी ए से थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, वहाँ पे बस आपका स्पेक्ट्रम फी पे होता है, यहाँ पे लाइसेंस फी पे हो रही है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। डिटेल में जाने से पहले कुछ स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया और कई बार ये स्टूडेंट बोलते हैं पीजीबीपी को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। तो देखिए, जब आपका जितना मन करे आप उस समय इस वीडियो को देखें, ठीक, और अदरवाइज आप स्विच कर जाएं सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट की है कि मैंने बहुत हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ताकि अगर आज आपने का इतना मन किया पढ़ने का तो आपने वो टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम आपको लगा कि मैंने ये टॉपिक के बाद मैंने रिवीजन नहीं अच्छे से समझा या नहीं पढ़ा है, तो फिर आप जा कर के उसमें उस टॉपिक को लेकर के बैठेंगे। इसीलिए हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियोस को कवर करते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट लेवल जहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उस वो जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, उसको फिर घसीटना नहीं है, वो वहाँ पे ब्रेक ही कर देना। फिर नेक्स्ट डे से नए टॉपिक पे नए पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। तो ऐसे क्या होगा, आपके सारे पॉइंट्स बहुत ही क्वालिटी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो आप बिल्कुल वरीड नहीं हो। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन। सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा कई बार पैथेटिक हो जाता है। ठीक है, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका इनकम टैक्स में थोड़ा सा लीस्ट इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करें, लेकिन तभी तक पढ़ें जब तक आपका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जा रहा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं सेक्शन 35 ए डबल बी क्या डील करता है, क्या कंडीशंस हैं इसकी। सबसे पहले कैपिटल नेचर का होना चाहिए, जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए। दूसरा, किस पर्पस के लिए वो इनकर हुआ हो, राइट राइट टू ऑपरेट राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, वहाँ पे राइट टू यूज था। ठीक है, सेम ही मिलेंगे आपको सारी कंडीशन अदर देन कैलकुलेशन का टेक्निक। ठीक, दूसरा, पेमेंट जो है वो एक्चुअली मेड होनी चाहिए, यानी बुक मूवमेंट्स नहीं, एक्चुअली में पेमेंट आउटफ्लो होना चाहिए। ठीक है, और कब होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, कब इनकर करना है, वो बिफोर कमेंसमेंट भी हो सकता है पेमेंट का और आफ्टर भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रीवियस ईयर में कभी भी इनकर कर सकते हैं। ठीक, मैंने कहा सारी चीज़ें सेम है, अब डिडक्शन में आते हैं जिसमें डिफरेंस है। क्या चीज़ का डिडक्शन मिलेगा? ठीक है, अगर बिफोर कमेंसमेंट है तो ठीक है, कमेंसमेंट से पहले लाइसेंस फी पे किए तो कैसे करेंगे, जो भी आपने लाइसेंस फी पे की है एक्चुअली कमेंसमेंट से पहले, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, कब कब कौन से स्टार्टिंग डेट होगा, प्रीवियस ईयर ऑफ कमेंसमेंट से लेकर के टिल प्रीवियस ईयर ऑफ लाइसेंस एक्सपायर, जब लाइसेंस जो है एक्सपायर कर रहा है, यानी प्रीवियस ईयर लेना है। ये ध्यान रखेंगे, डेट नहीं कंसिडर करनी। तो जिस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस हो रहा है उस ईयर से लेकर के जिस ईयर लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर, दोनों का प्रीवियस ईयर लेंगे। तो लाइसेंस फी होल डिवाइडेड बाई दिस। ठीक, सपोज ये तो बिफोर कमेंसमेंट है, ठीक है, और अगर आफ्टर कमेंसमेंट हो रहा है तब कैसे करेंगे, जो लाइसेंस फी आपने पे की है एक्चुअली में आफ्टर कमेंसमेंट, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। कब से स्टार्ट हो रहा है, जिस ईयर में एक्चुअली पेड किए तो प्रीवियस ईयर ही लेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में पे किया है टू लाइसेंस एक्सपायर, जिस ईयर में आपका लाइसेंस एक्सपायर कर रहा है उसका भी प्रीवियस ईयर, दोनों का प्रीवियस ईयर लेना है, डेट नहीं लेना है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपने बीच में ही इसको ट्रांसफर कर दिया, लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तब कैसे करेंगे, क्या अमाउंट निकलेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे अनअलाउड अमाउंट को, वो भी देख लेते हैं। क्या अनअलाउड अमाउंट होगी अगर आपने ट्रांसफर कर दिया इन बिटवीन? ठीक, तो सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट आपका जो होगा लाइसेंस का
उससे लेस कर देंगे हम जो डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है, कौन सा डिडक्शन? जो इसी सेक्शन में, सेम सेक्शन में है। ठीक है, तो डिफरेंस फिगर जो है वो आपके अनअलाउड अमाउंट हो जाएगी। अब भाई अनअलाउड अमाउंट को भी तो स्प्रेड करेंगे ना, जैसे बाकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रीवियस ईयर से टिल द ईयर ऑफ लाइसेंस एक्सपायर। ठीक है, तो अनअलाउड अमाउंट को भी तो एडजस्ट होगा ना। ठीक है, और अगर अमाउंट, ये आपका अनअलाउड आ गया अमाउंट, अब आपको भाई आपने सेल की तो आपके पास पैसे आए होंगे, मनी रिसीव हुआ होगा आपको, या कंस्ट्रेशन में कुछ भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर आपने पूरा का पूरा लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, होल लाइसेंस आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है, तब क्या होगा हम ये चेक करते हैं। तब बिजनेस का जो खर्चा माना जाएगा वो कितना होगा? आपका अनअलाउड अमाउंट जो ऊपर आपने निकाला है लेस सेल कंसिडरेशन। यानी अगर मानो आपकी सेल वैल्यू कम हुई, ठीक है, और आपका अनअलाउड अमाउंट ज़्यादा है, यानी आपका खर्चा ज़्यादा है, आपके पास पैसे कम आए, रटना नहीं है, खर्चा ज़्यादा पैसे कम आए, खर्चा ज़्यादा पैसे आपके पॉकेट में कम आए, तो अभी भी खर्चा ही खर्चा दिखेगा ना आपको, पॉकेट में तो पैसे है ही नहीं। ठीक, तो 2 रुपए क्या हो जाएंगे? आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्ट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, पार्ट अमाउंट ट्रांसफर, ये तब कैसे निकालेंगे डिडक्शन? तब निकालेंगे जो आपकी अनअलाउड अमाउंट है लेस नेट कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पीरियड। जितना भी लाइसेंस का रिमेनिंग पीरियड बचा होगा, मतलब जब ट्रांसफर कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर से लेकर के ईयर इन विच लाइसेंसेस एक्सपायर। ठीक, अब ये तो वो केस थे जब आपको सेल कंसिडरेशन यानी पॉकेट में पैसे कम मिल रहा हो। क्या पता जब पॉकेट में पैसे ज्यादा मिल रहा हो तो, ठीक है, अगर पॉकेट में पैसे ज्यादा मिल रहे हो तब क्या करेंगे? तो सेम आपको याद होगा, मैंने आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला बताया था जहाँ पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, याद आया? ठीक, बिल्कुल वैसे ही तरीके की कुछ चीज़ें होने वाली हैं। क्या होगा अगर आपका जो नेट सेल कंसिडरेशन है, ठीक है, वो आपका सपोज है 10, ठीक, और अनअलाउड अमाउंट है जो कि था 8, बट आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो था 12। तो आप देखेंगे सेल कंसिडरेशन अनअलाउड अमाउंट से तो ज़्यादा है बट एक्चुअल कॉस्ट से अब भी कम है। ठीक, कैसे करना है? बिजनेस इनकम हो जाएगी आपकी कितनी? जो नेट कंसिडरेशन आपको मिला है लेस अनअलाउड अमाउंट। ठीक, और अगर आपका नेट कंसिडरेशन 14 है और आपका यही सेम केस अनअलाउड अमाउंट 8 है, एक्चुअल कॉस्ट 12 है, तो नेट कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा हो गया ना। तो बिजनेस इनकम कितनी होगी? ओरिजिनल जो कॉस्ट है लेस अनअलाउड अमाउंट। ठीक, और कैपिटल गेन कितना होगा आपका? नेट कंसिडरेशन लेस ओरिजिनल कॉस्ट। अब इसको कैसे दिमाग में सेट करेंगे अभी बताते हैं। देखो, आप जब कैपिटल गेन करवाने जाओगे आपको, तो आप नोटिस करेंगे वहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है कि नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस पे आपने उसको एक्वायर किया है, ठीक है, या WDV वॉट एवर द केस। ठीक, तो कैपिटल गेन क्या होगा? नेट कंसिडरेशन लेस एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, है ना, ऑफ द लाइसेंस। तो ये दोनों प्लस, अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है और नेट कंसिडरेशन माइनस अनअलाउड अमाउंट हो जा रहा है, जो कि आपका ये फिगर है। ठीक है, लेकिन उसको वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए। कुछ अमाउंट बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो रही है और कुछ कैपिटल गेन में हो रही है। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, सपोज करो ट्रांसफर का केस है, तो ट्रांसफरी को मिल जाएगा रिमेनिंग ईयर में। ठीक है, ट्रांसफर के केस में जो बैलेंस पीरियड होगा वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब ट्रांसफरी को मिलेगा तो ऑब्वियसली उस वक्त ट्रांसफर को नहीं मिलेगा, भाई डबल डिडक्शन हर वक्त तो नहीं मिलेगा ना। ठीक, और
एमलगमेशन का केस है, डीमर्जर का केस है, तो उसमें किसको मिलेगा? रिजल्टिंग को मिलेगा, जिसका रिजल्ट यानी जो न्यू कंपनी बनी है उसको डिडक्शन मिलेगा, ओल्ड को नहीं मिलेगा। ठीक। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको यहाँ मिलेगा उसको सेक्शन 32 का डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले ये सेक्शन चेक करेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तब जाएगा वो सेक्शन 32 में, नहीं तो पहले यहाँ देखेंगे, यानी कि कोई डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो। ठीक है, थ्योरेटिकल सेक्शन 35A BB। ठीक है, और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करा दी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको, क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने बोले आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं PGBP में जो लेक्चर्स हैं उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो आप यही समझो कंफ्यूज हो गए, क्या डिडक्शन बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बिल्कुल दिमाग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ नहीं रह जाए, है ना। तो इसीलिए बेसिक को क्लियर करते करते हम यहाँ तक आए हैं ताकि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, सेक्शन 35A में। ठीक है, so I hope it's clear. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care, see you in the next lecture.